वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। क्लास 10th चैप्टर हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशन। हमने एक्सरसाइज 3.3 करा रहे थे। दो चैप्टर हो चुके हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक बहुपद पॉलिनोमियल। दो चैप्टर हो चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा क्या है, हमारे जो चैनल से बच्चा जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, और हमारा टारगेट ये है कि जो भी बच्चा पढ़ेगा ईमानदारी के साथ उसके 100 में 100 मैथ में आने चाहिए। क्या है, 100 में 100 मैथ में आने चाहिए। हम वही चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर से बहुत अधिक नंबर का आता है। एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट के सभी पार्ट हो चुके थे। आज हम सेकेंड भी हो चुका था। आज हम थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा था कि हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, उसको सॉल्व करना है। ये है क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा था कि दो नंबर है जो दो नंबर है जिसका डिफरेंस, जिसका माइनस, हमने दो नंबर लेट किया, x और y है। क्या है, x और y है। लेट द टू नंबर, माना दो नंबर x और y है। कह रहा है इनका जो डिफरेंट है, इनका जो घटाना है वो कितना है, x माइनस y इजगल टू 26। फिर कह रहा था कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स इन अदर नंबर। मतलब अगर x दूसरा पहला x होगा तो इजगल टू लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3y। ये हमें क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कह रहा है कि दो नंबर हैं जिसका डिफरेंस 26 है, और एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। पहले इक्वेशन हमारी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन दूसरा क्या कह रहा था कि पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था। बस इसमें ये कह रहा था कि इक्वेशन फाइंड करना है। उसके बाद क्या कहते हैं कि इसका सलूशन भी क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो हमने क्या कहते हैं कि सेकेंड लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया था। इसीलिए हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 छोड़ा दिया था। उसमें ग्राफ था और सलूशन हमें हल इसी प्रकार करना होगा। क्या करना होगा, हमें हल इसी प्रकार करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है जो फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन जो बनी है, अगर यही आपको क्वेश्चन पहले दे देते तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो नंबर हैं, दो नंबर का जो डिफरेंस है, दो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस x, उनका जो संख्याएं हमने जो मानी थी x और y था, उनका डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 26 है। फिर दूसरा क्या कह रहा था, दूसरे में कहते हैं आगे क्या कह रहा था लाइन में, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब क्या है, इक्वेशन ये फाइंड करना था। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकेंड हो गई। पहले ये बोल रहा था कि इसकी इक्वेशन लिखना है, समीकरण लिख दिया। अब इसको हल करना है। तो हल क्या करेंगे, जो हमारा x की वैल्यू हम कहाँ उठा के रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या है, 3y माइनस का y इजकल टू 26। तो 3y में y माइनस करेंगे। हमने बोला था कि सेकेंड में क्या घंटे माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब क्या हो गया, यहाँ से 2y इजकल टू 26। ये बेटा डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। ये इनटू में डिवाइड में आ जाएगा, भाग में और गुणा में तो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में 26 अपान का 2 कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा। जब हमारी y की वैल्यू 13 आ गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब y की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी तो
एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 × 13, तो कितना हो जाएगा 39। तो हमारी वाई की भी वैल्यू आ गई। अब हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ आ रहा है। अब देखो यक्स की वैल्यू हम जाए यहाँ अगर 39 रखेंगे और यहाँ 13 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 26 आ जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। क्या क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 में क्या कह रहा था, कह रहा था कि दो नंबर हैं जिसका डिफरेंस x माइनस वाई, हमने नंबर लेट कर लिया, माना संख्या x और y है, माना दो संख्या x और y है, तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। अगर एक नंबर दूसरे से 3 गुना है तो ये x इक्वल टू 3y। अब क्या करेंगे, हम इस x को वैल्यू यहाँ रख दिया, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू और 13 का हमने एक मान रख दिया, वैल्यू रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 39। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल, कह रहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब संपूरक एंगल क्या होता है, क्या होता है संपूरक नंबर। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक लेकर बैठना है, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। क्या है संपूरक एंगल होता है कि क्या कहते हैं कि जिसका सम 180 होता है। हमने माना दो एंगल क्या है, माना दो एंगल कोण, एक x है तो दूसरा y है, तो कह संपूरक है तो x प्लस वाई, इसको अपने मन से करना है, 180 हो जाएगा। क्वेश्चन ये ठीक कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था एक एंगल दूसरे से कितना बढ़ जाता है, एक एंगल जो दूसरे से हमारा बढ़ जाता है, तो कहने का मतलब जो हमारा एक ऐसे क्वेश्चन बनेगी, एक जो भी होगा दूसरे से 18 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 18 बढ़ जाता है, 18 हमारा बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम जब एक्सीड करेंगे तो सीधे सीधे लिख देंगे x माइनस का वाई इक्वल टू 18। अगर एक्सीड मतलब अगर कहने का मतलब अगर क्वेश्चन बढ़ता है, एक संख्या दूसरी बढ़ती है तो माइनस हो जाती है, तो क्या हुआ, अगर एक संख्या दूसरे से 18 बढ़ जाती है, कितना 18, तो एक ये एक इधर ले आएंगे, x माइनस का वाई इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन आ गई हमारे थर्ड, क्या आ गई हमारे क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन आ गई हमारी थर्ड। अब क्या है, अब फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड ने, तो आंसर तो अब 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ कि हम यहाँ से क्या कहते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं कि यहाँ से हमने क्या कहते हैं समीकरण 2 से x क्या है, समीकरण 2 से x इधर रहने देंगे, y को हम उधर भेज देंगे, तो 18 प्लस वाई, क्या है 18 प्लस वाई, फिर x का मान, पुट द वैल्यू ऑफ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या है 18 प्लस वाई इजकल टू 180, ये 18 भी उधर चला जाएगा तो ये 2y हो जाएगा, तो 180 माइनस 18, अब जब माइनस करेंगे तो 2y इजकल टू क्या आ जाएगा, हमारा 2y इजकल टू आ जाएगा, अगर 62, 162 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 162 अपान का 2 कैंसिल करेंगे, 2 8 16, 2 का 9 2, मतलब 81 आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू हमारी जब हमारी y की वैल्यू 81 आ गई, तो y की वैल्यू हमारी 81 आ गई, तो हमें निकालना क्या है, x की भी वैल्यू निकालना है। तो हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू दिया है y प्लस का 18, तो मतलब कहने का मतलब x इक्वल टू 18 1 प्लस
81 प्लस मतलब 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? 99। अब अगर हम क्या कहते हैं कि 99 आंसर चेक करेंगे, यहाँ वैल्यू रखकर अगर हम आंसर चेक करेंगे 99 प्लस 81, हमारा आंसर आ जाएगा 180। इसका मतलब हमने जो भी क्वेश्चन किया है वो सही है। फिर देखते हैं एक बार क्या है कि कह रहा था क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था कि संपूरक एंगल हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम 9th पढ़ चुके हैं। लाइन्स एंड एंगल का एक चैप्टर रहा होगा। तो संपूरक एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका सम 180 होता है। तो एक्स प्लस वाई हमने माना दो सप्लीमेंट्री एंगल, एक एक्स और वाई है, जो दो एंगल एक्स और वाई है। लेट द कंसीडर नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। दूसरा कह रहा था कि एक नंबर दूसरे से एक्सीड कितना करता है, 18। मतलब एक नंबर एक कोण दूसरे से 18 अधिक है, एक कोण दूसरे से 18 अधिक है। बस क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसी प्रकार जैसे हम क्वेश्चन धीरे धीरे पाएंगे उसी प्रकार हम इक्वेशन बनाएंगे। तो कह रहा था, तो क्या हुआ हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 118 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम इधर ले आए, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। अब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे 18 प्लस वाई। अब एक्स की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो हमारा आ जाएगा वाई की वैल्यू 81। जब वाई की वैल्यू 81 है तो कोई भी इसी इक्वेशन में हम रख देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगी 99। यही क्या हमारा आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को क्या करना है, हमारा वीडियो लास्ट तक देखना है। ये नहीं कि कहते हैं कि 2 मिनट देखा और बंद कर दिया, तो आपको देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आपको 100 में 100 नंबर लाना है, 100 में 100 नंबर लाना है, तो आपको क्या कहते हैं हमारे तरीके से चलना होगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि बच्चों की गलती कहाँ हो सकती है, तो आपको उसी प्रकार आपको पढ़ना होगा। क्या है, तो हमने जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ना होगा। ठीक, उन बच्चों तक क्या कहते हैं कि चैनल को शेयर करना है, उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वाकई मेहनत करना चाहते हैं, नंबर अच्छे लाना चाहते हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या कोचिंग नहीं जा सकते हैं। उन बच्चों तक आपको बताना है और उन बच्चों से आपको ये चैनल को आगे बढ़ाना है। ठीक, अब क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट ये पेपर में शायद रखा हुआ पेपर में है। अब ये आपको होमवर्क भी देंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा था, एक कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट। हमने माना बैट की संख्या x है, माना बैट की संख्या x है, बैट कितने हैं x है, और बाल्स कितने हैं, बाल या इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हैं, तो वाई है। अब कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि 7 बैट्स, क्या 7 बैट मतलब एक बैट के x है, तो 7 बैट के 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू, इनका जो भी क्या कहते हैं रेट है वो कितना है 3800। कितना है 3800। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा था कि हमने माना बैट की संख्या x है और बॉल की संख्या कितनी है y है। एक बॉल की कीमत 1 रुपये है, तो 7 बॉल की कीमत कितनी होगी 7 रुपये हो जाएगी। कितना हो जाएगी x इंटू 7x प्लस कह रहा है एक बॉल की मतलब 6 बॉल है, तो 6 इंटू 6y इक्वल टू 3800। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसी का पार्ट आगे क्या है, कह रहा था कि कुछ दिन बाद वो फिर खरीदता है 3 बैट 5 बॉल, मतलब 3x प्लस का 5y इक्वल टू कितने का सम हो जाता है टोटल 1750। कितना सम हो जाता है 1750। ये इक्वेशन हमारी सेकेंड बन गई। ये क्या हमारी इक्वेशन सेकेंड बन चुकी है। अब क्या है कि